पिटाई की है, सर फाड़ दिए गए, लहूलुहान किया गया है। हमारे बहनों के, हमारे बच्चियों के कपड़े जिस तरह से पैलेट गन्स क्यों चलाया विद्यार्थियों पे, कोई क्रिमिनल है, आतंकवादी है? समझो प्राइड ऑफ द नेशन है या प्राइड ऑफ द ऑपोजिशन है आज राहुल गांधी। सौभाग्य कि इतना बढ़िया, इतना दबंग, इतना जोरदार, इतना शानदार, इतना दमदार नेता मिला है विपक्ष को। गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन जब सदन में डिस्कशन हो रहा था कुछ चीजें राहुल गांधी जी की तरफ से बोली गई, उसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ। चाहे वो उन्होंने कहा कि फायरिंग के लिए सीधा अमित शाह के नाम पर बोला उन्होंने, और साथ ही कुछ ऐसे शब्द बोले जिस पर ऑब्जेक्शन उठाएगा सरकार की तरफ। देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि राहुल गांधी को बोलने से रोका गया है। राहुल गांधी अभी कंक्लूड नहीं कर पाया, कितना बढ़िया स्पीच दे रहे थे। समझो प्राइड ऑफ द नेशन है या प्राइड ऑफ द ऑपोजिशन है आज राहुल गांधी। सौभाग्य कि इतना बढ़िया, इतना दबंग, इतना जोरदार, इतना शानदार, इतना दमदार नेता मिला है विपक्ष को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी। अब वो अपनी बात जब रख रहे थे, पूरा विपक्ष क्या, लोकसभा क्या, पूरा देश उनकी ओर देख रहा था, और आपने उनके आधे रास्ते रोक दिया। ऐसे तो बहुत बार हमने देखे हैं, चर्चा में बहुत शोर शराबा होता है, क्या किसी को आप आधे रास्ते रोकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बोल रहे होते या माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे होते तो उनको आधे वक्तव्य के साथ आप उनको रोक देते? किसी की जरूरत थी, किसी की हिम्मत थी? इससे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है ऊपर बैठे लोगों की और हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स की। नहीं होना चाहिए ऐसे। हम हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी का होना और ईमानदारी का होता हुआ दिखना दोनों बराबर का महत्व रखता है। अब कल अगर राहुल गांधी कह रहे थे, अगर आपको बात उनकी नहीं जच रही थी, हालांकि हम सबों को जची, वो जेन जी की बातें उठा रहे थे, यंगर जनरेशन की बातें उठा रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स के को जो प्रताड़ना हुई है, उनके ऊपर जो जोर जुल्म हुआ है, जिस तरह से उनकी पिटाई की है, सर फाड़ दिए गए, लहूलुहान किया गया है, हमारे बहनों के, हमारे बच्चियों के कपड़े जिस तरह से वस्त्र को फाड़ा गया है, तकलीफ पहुंचाई गई है, हम लोगों को महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है। सफेद कपड़ों में लोग लाठी चला रहे हैं, पुलिस साथ में है और उनके साथ उनके सहयोगी सफेद कपड़ों में, वो कील वाले। मैं नहीं कहता मैं पुलिस की इज्जत करता हूं, देश का पुलिस की इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन जो दोषी हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, उनका हिसाब किताब होना चाहिए, ताकि कानून की आड़ में या ऊपर सुपीरियर्स की आड़ में वो इस तरह की हरकत ना करें। अब यहाँ इतना कि इसी बात को तो उठा रहे थे राहुल गांधी, क्या गलत कह रहे थे वो? क्या हुआ नहीं? आपने, हमने सबने देखा नहीं कैसे हुआ इन बच्चों के साथ जोर जुल्म जाती हुई, कैसे मारा गया इनको, कैसे इनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए गए हैं, किसके आदेश तक चलाए गए? लोग जानने का हक है। पैलेट गन्स क्यों चलाया विद्यार्थियों पे? कोई क्रिमिनल है, आतंकवादी है? बिहार में तो उन्होंने AK-47 भी चला दिया, उसका भी उपयोग कर लिया। क्या मतलब, क्या तमाशा है? ये तो इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता है। कभी अपने इमरजेंसी में सुना था, किसी भी इमरजेंसी में, कि आपके ऊपर पैलेट गन्स चला दिया गया? एक बार कश्मीर में सुनने की खबर आई थी, लेकिन वहां पे दूसरे धारा के तहत कुछ लोगों को लगा, कुछ लोग जो कर रहे हैं वो हरकत जो है शायद आतंकी भी हो सकती है, इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि मैं उसकी भी सराहना नहीं करता हूं, लेकिन हमारे बच्चों पे, यंगर जनरेशन पे, निहत्थे लोगों पे आप उनके ऊपर चला रहे हो पैलेट गन्स, मार रहे हो कील लगी हुई लाठियों से, सफेद कपड़े में, सफेद पोश, पुलिस की मदद से और पुलिस का साथ देते हुए, वो लोग पुलिस के होते हुए सफेद कपड़ों में किस तरह से लोगों को मारा पीटा। लोगों को जानने का हक है। क्या कोई मानेगा कि दिल्ली में ल्यूटन्स के एरिया में या जंतर मंतर में या पार्लियामेंट के नाक के नीचे क्या किसी पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि इस तरह की बात करे, क्राउड कंट्रोल के नाम पे पैलेट गन्स चला दे या वहां पे AK-47 चला दे, जब तक कि ऊपर से कहीं से आदेश नहीं हुआ हो या ऊपर से कहीं किसी की मंशा न रही हो, कहा होगा भाई चलो जैसे भी हो कंट्रोल करो, जाओ जो करना है करो, हम हैं। इस तरह की बातें हुई होंगी तभी हुआ होगा ना। मैं नहीं समझता हूँ कोई देश में ऐसा पुलिस अधिकारी होगा जो अपने मन से, या कोई SDM या DM अपने मन से बगैर ऊपर से आदेश लिए हुए गृह मंत्रालय से ऐसी कोई हरकत करेगा? नहीं करेगा। तो अगर वो कह रहे थे, आप कहते कि चलो उनका हाथ नहीं है, गृह मंत्री का हाथ नहीं है, जवाब दे देते, या नहीं भी जवाब देते, पहले इनको सुन लेते।
सुनने के बाद आपके जब जवाब देने की घड़ी आई थी, जैसे कल जितेंद्र सिंह बहुत बढ़िया आदमी, अच्छे इंसान है जितेंद्र सिंह, जिस तरह से कल उन्होंने जवाब दिया, गलत सही की बात नहीं कर, मैं गलत सही जो उसी तरह उसका भी जवाब दे देते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देश में प्रधानमंत्री के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। प्रधानमंत्री तो 30, 32, 34, 35% वोट का साथ होता है उनको। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर देखा जाए तो करीब 70-75 लोगों का प्रतिशत लोगों का साथ होता है, उनके मतों का, अलग अलग पार्टी के तमाम लोग मिला जाए। तो ये उसके साथ कैबिनेट रैंक है उस आदमी का, उसको आप इस तरह से हुटिंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी या सबसे बुरी बात ये कि आप बीच में ही उनका काट देते हैं, उनको कंक्लूड भी नहीं करने देते हैं। ये भी कहा होता किसी ने, कहा अच्छा आप कंक्लूड कर लीजिए, कंक्लूड भी नहीं करने देते हैं। जब उठते हैं तो कोई दूसरे खड़े होकर बोलने लगते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडियो में होता है, जब कोई विपक्ष का आदमी बढ़िया सा कभी भाटी जी बोलते हैं तो एंकर आके अपनी आवाज ऊंची करके उनको दबाने की कोशिश करता है उसी समय। और जब रूलिंग पार्टी का होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं करता। दुनिया देख रही है, इसीलिए आज बहुत सारे मीडिया का नाम गोदी मीडिया इसलिए हो गया कि विश्वसनीयता खो चुके हैं। उसी तरह इन हरकतों से हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स या हमारी सरकार जो बातें करती हैं, वायदे करती है, नया कानून ला रही है, कानून ला चुके उसके बाद फिर नया कानून लाती है, इससे सरकार की विश्वसनीयता चली जाती है कि अरे भाई पहले तो जितनी बातें की, किसानों की आमदनी डबल करने की बातें की, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बातें की, आपने 100 स्मार्ट सिटी देने की बातें की, सारी बातें जैसे हवाई हो गई। किसान आंदोलन में आपने क्या कहा, उनके कई केसेस वापस नहीं लिए गए, इनके केसेस वापस लेने की बात की आपने, मान गए, आपका समझौता हो गया। और उन बच्चों का दिल क्यों दुखा रही है बोल के कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसमें उसमें कुछ लोग गंदे लोग थे या कुछ लोग अच्छे लोग नहीं थे या कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। अरे भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड के घड़ी यही है, पहले पकड़ क्यों नहीं थे? जो क्रिमिनल बैकग्राउंड को पकड़ो, सजा दो उनको, किसने मना किया? लेकिन आप जो आंदोलन से जुड़े हुए उन्हीं को पकड़ोगे उसी समय, आगे पीछे कोई समय नहीं है आपके पास। अभी जब मकान में आग लगा होता है तो आप अगर मदद करने आते हैं तो हम आपकी जात या मजहब नहीं पूछते हैं, उस समय जो आग बुझाने में मदद करता है वो हमारा अपना होता है। जो आंदोलन में हमारा साथ दिया जिन लोगों ने, हम उनकी जात या कुंडली नहीं पूछते, देखते हैं कि तुम्हारी कुंडली क्या है। कंगना रनौत का भी एक बयान आया था, खामोश, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छा सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जेपी नड्डा मीटिंग में, तो हाँ, किस तरह क्या? अरे जेपी नड्डा बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं वो, मैं बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों पटना में एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था उसके बाद कुछ दिनों बाद ये हेल्थ मिनिस्टर बने नड्डा जी, तो एक डिपार्टमेंट भी देख चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी भी देख चुके हैं, पुरानी दोस्ती भी है, बहुत सभ्य आदमी है, अच्छे आदमी हैं और हमेशा जवां दिल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और शुरू से जब से देखता हूं तो नड्डा जी वैसे ही दिखते हैं जैसे ऐसे 15-20 साल 25 साल पहले दिखते थे। तो कल जो है टीबी उन्मूलन के लिए खासकर वेस्ट बंगाल के सांसदों को बुलाया गया था, लीडरों को, कि कैसे हम लोग अब पूरी कोशिश करके भारत को एकदम पूरी तरह से टीबी मुक्त भारत कर सकें। इसके लिए बड़ा अच्छा उनकी मंशा अच्छी थी, बड़ा अच्छा अभिप्राय था उनका। और कल उन्होंने मीटिंग रखी, उसी में हम सब पार्टिसिपेट करने और उस मीटिंग के जरिए टीबी उन्मूलन, टीबी मुक्त भारत में कंट्रीब्यूट करने, अपना योगदान देने हम लोग गए थे वहां पे।